नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि शब्द में स्वर संधि नहीं है। तो भवन शब्द में जो था स्वर संधि का प्रकार है कौन सा? अयादि संधि। तो स्वर संधि भवन में भी तो है, पावन में भी है, मनोहर में भी है, किसमें नहीं है? संयोग शब्द में। क्योंकि संयोग शब्द जो है व्यंजन संधि का शब्द है। जिस शब्द में जो अंक की बिंदी लगी होती है वो व्यंजन संधि शब्द व्यंजन संधि का जो है शब्द होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? प्रेम पत्र, राइट आंसर। और ये जो तीन दिए हैं हुए हैं ये पत्र के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो ऊ को भी पढ़ सकते हैं, म को भी पढ़ सकते हैं, व को भी पढ़ सकते हैं, तो किसको नहीं पढ़ सकते? श को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। जो तलवार होती है वो एक शस्त्र है जिसका जो है प्रयोग हम अपने हाथों में लेकर जो करते हैं वो क्या कहलाता है? शस्त्र। और जिसका प्रयोग हम फेंक के करते हैं जैसे बाण फेंकते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। तो तलवार से हमला करना, तो तलवार क्या है? एक प्रकार का शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लुत क्या है? तो प्लुत क्या है? एक स्वर का भेद है। स्वर के जो है तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्रोत स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? तो कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने जो है स्रोत स्मृति शोक गीत लिखा था। ये सबसे बड़ा लंबा गीत था, बहुत ज्यादा लंबा गीत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा? तो जो उन्होंने पूरा नहीं लिखा था वो था मंगलसूत्र। तो यहाँ तो वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है? तो उसने कहा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, तो पंडित चंद्रधर शर्मा ने लिखा है। और उन्होंने ईदगाह कहानी नहीं लिखी है। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंग्रेजी रोमन सही है, पंजाबी गुरमुखी भी सही है, हिंदी ब्रजभाषा, क्योंकि हिंदी की तो जो है लिपि देवनागरी है। तो कौन सा मिलान सही नहीं निकला? हिंदी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? तो ये यहाँ जो ऑप्शन दी है योगी, भोगी, रोगी, कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि योग रूढ़ी शब्द जो होते हैं दूसरे शब्द के जो है मिलने से बनते हैं, जैसे विद्यालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामयानी एक महाकाव्य है। जो कामयानी शब्द में जो विराम चिन्ह लगा है, जो ऊपर लगा है कामयानी शब्द में, वो कौन सा चिन्ह है? तो कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह वो होता है जो किसी शब्द को जो है ज्यों का त्यों बताया जाता है, तो उसके लिए जो है कौन सा चिन्ह लगता है? उद्धरण चिन्ह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गजानन। गजानन में कौन सा समास है? तो गजनन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्योंकि जो भगवान श्री गणेश थे वो उनको जो है गज का मुख लगा था, तो उन्हें गजानन भी कहते थे। तो जैसे दशानन हो गया जिसमें रावण का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेल सही नहीं है? तो एक भारतीय आत्मा रामचंद्र शुक्ल थे। कमल का सिपाही जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। कमल का सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। ये तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कमल का सिपाही नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये उनके पुत्र ने लिखी थी। और ऑप्शन सी है आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा थी। हाँ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे। हाँ। तो इसमें जो मेल नहीं है वो कौन सा है? कमल का सिपाही, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद के बेटे ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा के लिए भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? शब्द व्यवस्था भी है, पद व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, अक्षर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में साहित्य सृजन कम होता है? तो किस में होता है? पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो कौन करते हैं मानक भाषा का प्रयोग? जो शिक्षित लोग होते हैं वो जो है मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो है कि बेमेल निकालें, तो इनमें जो बेमेल कौन सा है? ऑप्शन डी, क्योंकि जो ल और स है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है, वो अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में लगा है? तो किस में लगा है? सरताज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है तो कौन सा है? उत्तम पुरुष होता है जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, मुझे, तो कौन सा आएगा? राइट आंसर सी, हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का विशेषण क्या है? तो पृथ्वी शब्द का विशेषण है पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है? तो वो जो पुस्तक है वो पढ़ चुके हैं उसको, तो कौन सा हो गया? वो बीत चुका है, भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना होता है किसी कार्य को जो है शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, तो ये चम्मच का जो है संबंध बता रहा है हाथ से, तो कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक, कि हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गयंद भी होता है, गज भी होता है, मतंग भी होता है, कौन सा नहीं है? सफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी शब्द किस शब्द में है? तो किस शब्द में है? परीक्षा तो गलत लिखा है, आशीर्वाद भी गलत लिखा है, पश्चिम भी गलत लिखा है, दिनांक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड कौन सा? त, थ, द, ये आता है मूर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजा रानी, क्योंकि राजा का होना था रंक, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? विलोम शब्द, ये तो लिंग बदलो दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो कौन सा है? पढ़ना लिखना तो नहीं है। दूरभाष वार्ता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। थैंक यू।